स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। क्या कभी आप कॉल उठाएं और आपके साथ लाखों की ठगी हो जाए और आप किसी से भी इसकी शिकायत ना कर पाएं? हैरान हो गए ना आप ये सब सुनकर? जी हां, ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला मेडिकल ऑफिसर के साथ, जिन्होंने खुशी खुशी एक फोन पिक किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कॉल उनकी जिंदगी को नर्क बना देगी। इतना ही नहीं, इस कॉल की कीमत उन्हें 38 लाख रुपए देकर चुकानी पड़ी। हालांकि मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, लेकिन 45 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही हैं। एक फर्जी कॉल, 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट और 38 लाख की ठगी। जी हां, ये सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां एक महिला के साथ लाखों की ठगी हो गई और अब तक न आरोपी पकड़े गए और न ठगी की रकम ही वापस मिली। दरअसल पेशे से डॉक्टर सुजाता बापट को एक ऐसा कॉल आया जिसने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया, जिसके बाद अब महिला पुलिस के भरोसे इस इंतजार में है कि खाकी उन शातिर आरोपियों को अपने शिकंजे में लेगी और पीड़ित महिला डॉक्टर की खून पसीने की कमाई उन्हें वापस लौटा देगी। मैं छुट्टी अवकाश का दिन था गुड़ी पड़वा का, तो मैं अपने पर्सनल काम से अपनी गाड़ी से जा रही थी। तब एक मुझे फोन आता है DHL से कि एक पार्सल जो आपके नाम से बुक है लखनऊ से म्यांमार के लिए, उसमें कुछ संदिग्ध सी चीजें थी, MDMA ड्रग, पासपोर्ट, लैपटॉप्स और कुछ इस तरह की क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। तो मैंने उनको डिनायल किया कि मेरा तो कोई भी मैंने बुक ही नहीं किया है, मैं ग्वालियर में हूँ, लखनऊ से प्रश्न ही नहीं उठता है। 2 बार तो डिनायल होने के बाद फिर तीसरे बार उन्होंने कहा कि मैडम आपके नाम से बुक है। उन्होंने मेरा नंबर, आधार नंबर सब कुछ मुझे बताया, वो करेक्ट ही था। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया। फिर बोले यदि आपके नाम से नहीं, मतलब आपने नहीं कराया, तो आपके नाम से कोई यदि यूज कर रहा है तो आप इसका कंप्लेन करिए। लेकिन इस घटना को 45 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथों कोई बड़ी जानकारी नहीं लगी। यूं तो इन दिनों शातिर ठग अलग अलग तरीकों से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो ग्वालियर की महिला डॉक्टर के साथ हुआ वो डिजिटल स्कैम का नया तरीका है, जिसमें पीड़ित महिला आराम से फंस गई। कुछ इस तरह से पूरी की पूरी लिप्त हो रही थी कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हम है ही नहीं तो क्यों हम हैं वहां पे, ऐसा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन उन्होंने कहा कि हम आपको निकालवाएंगे उसमें से, तो आपके पास कितना मनी है, क्या है, वो उन्होंने हमसे पूरा डिटेल लेते चले गए। वो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वो टेलीग्राम वाले ऐप पे हमसे मतलब फेक वीडियो कॉल था। उसमें मैं तो दिख रही थी, लेकिन अपोजिट तरफ से मुझे कोई नहीं दिख रहा था, कोई नहीं दिख रहा था वीडियो कॉल होते हुए। सर 35 लाख रुपए एक बार में 10 तारीख को 3 से 4 बजे के करीब मेरे बैंक ऑफ इंडिया से RTGS से मेरे से ट्रांजैक्शन करवाया। पंजाब नेशनल बैंक का कोई खाता जयपुर का था। और उसके बाद फिर वो जब किसी को बताना नहीं है तो ऐसा कुछ हुआ, तो हम समझ नहीं पाए कि हम क्या करें, हमें किसी को बताना भी नहीं है। कितना ले गए? 38 लाख सर। दरअसल महिला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुजाता बापट के पास कॉल आया था कि म्यांमार में आंख और कान निकालने वालों ने महिला के खाते में 3 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। साथ ही महिला के नाम से एक पार्सल है जिसमें कई पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और ड्रग्स हैं। इस पार्सल को भी म्यांमार से भेजा गया है। इस अनैतिक कार्यों में महिला का नाम है, इस नाम पर महिला को डराया गया। हालांकि इस दौरान पीड़ित डॉक्टर सुजाता बापट ठगों से कहती रही कि इन चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो खुद को निर्दोष बताती रही, लेकिन ठगों ने उन्हें पुलिस, थाना और CBI का भय दिखाया। इसके बाद ठगों ने महिला को डराकर झांसे में लिया और महिला के खाते में जो रुपए थे उसकी मांग करने लगे। ठगों ने यहां तक कहा कि जांच पूरी होने के बाद रुपए लौटा दिए जाएंगे। महिला ने 10 अप्रैल को अलग अलग FD तोड़कर ठगों को कुल 38 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद वो करीब 22 दिनों तक डिजिटली कैद रही। आरोपियों ने 26 अप्रैल को महिला को राहत देने की बात कही। साथ ही महिला के खाते से 26 अप्रैल को 3 लाख रुपए और ट्रांसफर करवा लिए। कुल मिलाकर महिला से आरोपियों ने 38 लाख रुपए की ठगी कर ली। 22 दिन डिजिटली कैद रहने के बाद पीड़ित महिला डॉक्टर ने सारे घटनाक्रम की जानकारी पति को दी, जिसके बाद पता चला कि महिला डॉक्टर साइबर क्राइम का शिकार हो चुकी है।
पुलिस ने एफआईआर हो जाने के बाद अपनी टीमें रवाना की थी। तो ये पता लगा था जयपुर वाली टीम जा चुकी है और उसके बाद न्यूज़पेपर में भी आ गई थी और बाकी वहाँ का जो स्टाफ है साइबर क्राइम में जो काम करते हैं उन लोगों ने भी बताया था कि 4 लोग वहाँ पर जयपुर से वो गिरफ्तार करके लाए हैं, जिनके अकाउंट्स में पैसा सबसे पहले ट्रांसफर हुआ था और वहाँ से दूसरी जगह गया है। तो अब इसके बाद मास्टरमाइंड कौन है ये तो बाद में मतलब पता लगेगा। हालांकि पुलिस ने साइबर फ्रॉड का केस दर्ज कर लिया है और मामले में जांच की बात कही जा रही है। ये दोनों समान मोडस ऑपरेंडी के साइबर फ्रॉड के मामले हैं। इन मामलों में सामने आया है कि जो पीड़ित को एनफोर्समेंट एजेंसीज का भय दिला के कई बार इन्होंने सीबीआई टर्म यूज किया, कई बार इन्होंने ईडी टर्म यूज किया और ये इनको बताया गया कि इनके परिजनों की गिरफ्तारी हो रही है। फेक अरेस्ट वारंट दिखाए गए। इस प्रकार से इनको प्रेशराइज किया गया और प्रेशर में एक ऐसी कंडीशन बनी जैसे इनको लगा कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो डिजिटल अरेस्ट के साइबर फ्रॉड के बड़े मामले 2 साइबर सेल में रजिस्टर्ड हुए थे। इसमें एक मामले में 51 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था और दूसरे मामले में जो पीड़िता थी उसे 38 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कराया गया था। दोनों ही मामलों में पुलिस लगातार विवेचना कर रही है। जाहिर है ठगी के शिकार हुए इस परिवार को अब पुलिस से ही आस है कि पुलिस जल्द आरोपियों तक पहुंच जाएगी और उनकी रकम उन्हें वापस मिल जाएगी। ग्वालियर से न्यूज स्टेट के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खंडवा जिले के सिंगल ताप परियोजना की उड़ रही राख ने पर लोगों का जीना दूभर कर दिया है। हवा चलते ही राख के गुब्बार गांवों में पहुंच रहे हैं और इससे ग्रामीणों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खंडवा की सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की राख एक बार फिर आसपास के ग्रामीणों की परेशानी का कारण बन गई है। हवा चलते ही राख के गुब्बार खेतों और 6 से ज्यादा गांवों में पहुंच रहे हैं। एक और खेतों में हजारों एकड़ फसल को नुकसान हो रहा है, तो वहीं खेतों में काम करने वाले ग्रामीण भी कई बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं। ये देखो पूरी भयानक राख उड़ रही है। मैं सब अधिकारी को भी फोन लगा दिया, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये पानी और ये मटका ये सब में रोटी में भी पूरा पानी जा रहा है। बहुत तलब गया हूँ साहब, बहुत परेशान हूँ। इतनी भयानक राख उड़ रही। जिम्मेदार है अफसरों को मैंने लगाया फोन, उनने कोई मेरी सुनवाई नहीं करी। वहीं जब इसकी जानकारी सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने जल्द ही समस्या के पूरी तरह से समाधान की बात कही और कहा कि परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाई गई है, पानी का छिड़काव चल रहा है, राख को उड़ने से रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये ताप विद्युत ग्रह है जहां ऊर्जा उत्पादन कोयले को जलाकर किया जाता है। तो हमने पूरी व्यवस्था की है कि जो साइलो से जो बल्कर में लोड होता है तो वहाँ स्प्रे का अरेंजमेंट किया है जिससे वहाँ पोल्यूशन न हो। सरकार का नियम है कि हमको जो भी ऐश हम जनरेट कर रहे हैं उस ऐश को हमको डिस्पोज करना है और यदि हम डिस्पोज नहीं करते तो उसके लिए पेनल्टी भी है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी भी है कि हम जो भी ऐश हम लोग जो जनरेट हो रही है इसको डिस्पोज करें। आपको बता दें कि खंडवा जिले में वैसे तो बिजली बनाने के मामले में सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना देश भर के बड़े पावर हाउस के रूप में उभरा है। सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और गर्मी में थर्मल पावर के फेज 1 और फेज 2 से निकलने वाली राख आसपास के ग्रामीणों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। खंडवा से अखिलेश ठाकुर के साथ टीम न्यूज स्टेट। वैसे तो पूरा देश इस समय गर्मी